भाई एसी लेने जा रहा हूँ, इतने सारे वीडियोस है यूट्यूब पे बट एक भी ढंग के नहीं मिले मुझे। ट्रस्ट में एक भी नहीं मिले जो कि मेरे सवालों का जवाब दें। और उल्टा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ये टनेज क्या होता है, कौन सा लेना है मुझे, कौन सा ब्रांड लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पर्सनली इन डेप्थ जाके क्या क्या चीज़ें होती है एसी लेने से पहले वो सब एक जगह एनालाइज करके इस वीडियो में आपके लिए स्पेसिफिकली टेलर्ड गाइडेंस दिया हूँ इस वीडियो में। तो फुल वीडियो देखिए एंड एंजॉय कीजिए अपना एसी ख़रीदने की जर्नी को। एंड अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है एसी ख़रीदने में, 30,000 से लगभग स्टार्ट होता है एंड लगभग 1 लाख तक जाता है। तो ज़रूर देखिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने टाइम को थोड़ा एंड बढ़िया परचेज़ कीजिए कि आपको परेशान ना होना पड़े। बिकॉज़ आई हैव सीन बहुत लोगों को उनका एसी ले लेते हैं ब्रांड के नाम पे, बट पता चलता है सर्विस सेंटर वाला कोई आ ही नहीं रहा है। 25 बार कॉल कर रहे हैं, सर्विस सेंटर वाला नहीं आ रहा है। आ भी रहा है सर्विस सेंटर वाला तो उनकी मटेरियल्स गायब हैं, उनके इक्विपमेंट्स मिल ही नहीं रहे, स्पेयर पार्ट्स मिल ही नहीं रहे। तो ऐसा कुछ इशू में आपको फंसना ना पड़े तो इस वीडियो को डिटेल में ज़रूर देखें, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको मैं बताया हूँ। हेलो जी, नमस्ते, अभिषेक हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करेंगे एसी के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ भी लेने से पहले मैं बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही सामान को लेता हूँ। सो फाइनली मैं एसी ख़रीदने वाला हूँ। एसी लेने से पहले मैंने बहुत सारे रिसर्च किया एंड टर्न्स आउट यूट्यूब में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो आपके लिए टेलर्ड हो। इस वीडियो में मैं इसको स्पेसिफिकली टेलर करने वाला हूँ आपकी नीड के हिसाब से। सो एसी का क्या सीन है ना कि सर्विस का इश्यूज़ आते हैं। जैसे कि वाईफाई का एनालॉजी देता हूँ। वाईफाई आपके यहाँ पे वाईफाई एयरटेल का ख़राब हो सकता है बट जियो का मस्त चलेगा। बट ऐसे ही दूसरे जगह लोकेशन में जाओगे तो एक्ट बहुत अच्छा चलेगा, जियो अच्छा नहीं चलता। ऐसे बहुत सारे सर्विस के इश्यूज़ भी आते हैं। सेम ऐसा एसी में भी होता है, सब जगह सर्विस नहीं रहता है। अगर सर्विस भी रहता है तो उनके पार्ट्स जो है ख़राब हो गए हैं। एसी में बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब होते हैं, वो जो मैश होता है, फ़िल्टर होता है, ये सब चीज़ें हैं जो ख़राब होते रहते हैं बिकॉज़ वो बाहर का हीट वगैरह आपका फ़िल्टर आउट कर रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ध्यान में रख के आपको लेनी पड़ती है। बट इन जनरल आप दूसरे यूट्यूब वीडियो में देखेंगे ना तो वो अपने एरिया के हिसाब से बताते हैं। एआई आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी लोकेशन के हिसाब से कैसे बेस्ट सर्विस वाला एसी ढूंढने में। सबसे पहली चीज़ आपको ढूंढनी चाहिए विच ब्रांड इज़ फॉर यू। तो मार्केट में बहुत सारे एसी के ब्रांड अवेलेबल हैं, बट आपके एरिया से कौन सा बेस्ट सर्विस देगा आपको, जहाँ पे सर्विस के लिए आपको 25 बार कॉल करके सर्विस वालों के सामने रोना ना पड़े, कौन सा बेस्ट है, उसका सबसे इजी सॉल्यूशन बताता हूँ। आप एआई का इस्तेमाल करो। जेमिनी में जाते ही आप ये डीप रिसर्च वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। यहाँ पे आके आपका मैं प्रॉम्प्ट दे दूँगा, जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा और अपने हिसाब से उसमें चीज़ें चेंज करनी होंगी। गाइस, सो मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख लिया। आपको बस अपना लोकेशन चेंज करना है। यहाँ पे जैसे मैं चास बोकारो झारखंड में रहता हूँ तो वहाँ का लोकेशन देना है। एंड आप ये हिंदी इंग्लिश में भी कर सकते हो, बट ये प्रॉम्प्ट आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको यूज़ में आ जाएगा। नाउ ये डीप रिसर्च क्या करेगा, आपके एरिया के जितने भी रिव्यूज़ हैं गूगल मैप्स में या फिर कोरा में या फिर कोई भी वेबसाइट है जहाँ पे रिव्यूज़ रहते हैं आफ्टर सर्विस वाले, उस सब के बारे में ये डिटेल एनालिसिस करेगा एंड आपको रिव्यू एंड रिपोर्ट देगा कौन सा ब्रांड आपके लोकेशन में बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हिसाब से टेलर करेगा आपके लोकेशन के हिसाब से कौन सा ब्रांड आपको लेना है। ये इसलिए अच्छी है बिकॉज गूगल मैप्स में ये रिव्यू देख लेगा सब जगह, जस्ट डायल का दिखेगा, गूगल मैप का दिखेगा। अगर कहीं पे यूट्यूब में रिव्यूज़ है आपके लोकेशन के हिसाब से, सब जगह रेडिट वगैरह सब जगह जाके ये रिव्यूज़ का कंपाइल करेगा एंड आपको डिटेल एनालिसिस देगा कि आपके लोकेशन के हिसाब से कौन सा सर्विस अच्छा दे रहा है। वंस यू हैव ब्रांड इन योर हैंड, ये टाइम लेता है, अच्छे से रिसर्च करता है, फिर आपको रिव्यू देता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक मैं दे दूँगा। आप डीप रिसर्च वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, उसके बाद ये प्रॉम्प्ट डालना, अपना लोकेशन डालना, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप। ये टाइम लेगा। सेकेंड सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है कौन सा टनेज आपके लिए बेस्ट है। सी, टनेज बस रूम का साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। मैं भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखा और कंफ्यूज हो गया। मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। टनेज
बहुत चीज़ों में डिपेंड करता है। रूम साइज़, आप किस लोकेशन में रहते हो। जो बैंगलोर में रहता है उनके लिए एसी थोड़ा अलग रहेगा, बट जो बोकारो झारखंड में रहता है, वहाँ दिल्ली में रहता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम में रहता है, उनका टनेज डिफरेंट रहेगा रूम साइज़ के हिसाब से। सन एक्सपोजर कितना है आपका, यूज़ कितने लोग रहते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है टनेज। एंड बहुत सारी चीज़ें जिस पे टनेज डिपेंड करता है। इसमें भी मैं स्मार्ट वे में एआई का यूज़ करूँगा आपको हेल्प करने के लिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टनेज रहेगा। आपको क्या करना है, आपका रूम का साइज़ ले लेना है एंड ये सारे डिटेल फिल करना है। मैं ये प्रॉम्प्ट अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप कॉपी पेस्ट कीजिए कोई भी एआई में, चैट जीपीटी, जेमिनी या फिर जो भी है, एंड आराम से आपको टनेज का आइडिया मिल जाएगा। सो ये प्रॉम्प्ट है, कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे लेंथ डाल दो, फीट है जो भी है आपका साइज़, ये यहाँ डाल देना है। लोकेशन डालना है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकेशन के हिसाब से आपका वेदर भी, टेम्परेचर रेंज क्या होता है 30 डिग्री टू 40 डिग्री, वो सब आइडिया इसे मिल जाएगा एआई को। फ्लोर कौन सा है, अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं ना तो आपको थोड़ी ठंडी रहती है, पर टॉप फ्लोर वालों को बहुत गर्मी आती है। फ्लोर भी इंपॉर्टेंट है। सन एक्सपोजर कितना है, अगर किसी की ग्लास की रूम है ना, पूरा एक ग्लास है एक साइड का रूम का, तो उन्हें ज़्यादा टनेज की ज़रूरत पड़ेगी। बट जिनकी थोड़ी क्लोज्ड है, कंक्रीट से क्लोज्ड है, उन्हें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टनेज की। ये भी इम्पॉर्टेंट है। यूज़ पैटर्न, कितना घंटे आप यूज़ करोगे, ये भी डाल दो आप। ऑक्यूपेंसी, कितने लोग रहेंगे रूम पे, ये भी डालना ज़रूरी। अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा टनेज होती है, अगर एक ही कोई रहता है रूम पे तो थोड़ा कम टनेज है, कम यूज़ होता है। एंड अप्लायंसेस, अगर कोई रूम में अगर आप फ्रिज भी है, कंप्यूटर भी है, तो ये सब ना हीट निकालते हैं अपने अंदर से, तो उसके कारण आपको टनेज भी ज़्यादा चाहिए रहता है, ठंडा भी ज़्यादा चाहिए रहता है। तो इसलिए ये सब जो डिटेल आप डालोगे ना तो आपको परफेक्ट आइडिया मिल जाएगा कौन सा टनेज का एसी आपको लेना चाहिए। ये दो बहुत बड़े इश्यूज़ थे, कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, कौन सा टनेज, वो मैंने सॉल्व कर दिया। अभी आगे बहुत कुछ है, बताता हूँ आपको। बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर लेना चाहिए, फिर इन्वर्टर लेना चाहिए। बहुत सिंपल मैं बताता हूँ, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में अंतर क्या रहता है। इन्वर्टर क्या करता है, जितना भी रिक्वायर्ड है रूम हीट के हिसाब से, तब वो जनरेटर या फिर मोटर चलाता है, अदरवाइज़ बंद रखता है, साइलेंट रखता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर। तो आपको इन्वर्टर वाला लेना चाहिए, कोशिश करो। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसी में, कॉइल का मटेरियल। कॉइल का मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू, कॉइल के थ्रू वो ठंडा करता है आपके एयर को। तो कॉइल का मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपर का लेना आप, अदर मटेरियल में उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं, विथ टाइम वो करोजन होके वो मटेरियल जो है ड्रॉप ऑफ होता है, तो आपका एसी ख़राब हो जाता है, पानी फेंकने लगता है एसी के अंदर से। सो कॉपर का ही लेना अच्छा रहेगा। सो मेरे लोकेशन के हिसाब से मैंने देखा वोल्टास एंड एलजी का सर्विस अच्छा है। वोल्टास में क्या है, इंडिपेंडेंट सर्विस गाइज आते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं। बट एलजी का क्या अच्छी बात है कि वो डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट रहता है एंड वहीं से आपका कनेक्शन रहता है। तो मुझे एलजी का सही लगा, क्वालिटी भी अच्छा लगा मुझे। मेरे एरिया के हिसाब से मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप ये सब रिसर्च पहले कर लीजिए अपने लोकेशन के हिसाब से, तभी आप कॉल लीजिएगा। देयर इज़ अ विराट मोड। विराट मोड इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड लाइक, अगर आप बहुत धूप से आ रहे हो, रूम पूरा गर्म है, तो वो तुरंत से फास्ट एयर ब्लो करके आपका रूम ठंडा कर देता है, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है एसीज़ के लिए, तुरंत रूम ठंडा करने के लिए। वाईफाई कंट्रोल वाला भी मैं ले रहा हूँ। वाईफाई कंट्रोल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मम्मी पापा समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसी कैसे चलाना है, फिर कैसे क्या टेम्परेचर कंट्रोल करना है। सो दैट मैं यहाँ बेंगलोर में बैठ के बोकारो झारखंड में आराम से उनका एसी कंट्रोल कर सकूँ अपने ऐप से लेके। इसलिए मैं 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा दे के एसी वाईफाई वाला ही ले रहा हूँ, और वहाँ मेरे घर पे वाईफाई लगा रहता है। आप पे है, अगर आपको वाईफाई वाली नहीं लेनी है, इट्स अप टू यू, इट्स टोटली पर्सनल चॉइस। सर्विस के तो बारे में हो गया, टनेज कौन सा होना चाहिए उसके लिए भी प्रॉम्प्ट दे दिया, आपके एरिया के हिसाब से टेलर्ड, आपके लिए स्पेसिफिकली कौन सा टनेज होना चाहिए। स्टार रेटिंग, मटेरियल तो बता दिया मैंने, कॉपर ही लेना, स्प्लिट एसी लेना, एंड
स्टार का बात करें, रेटिंग का तो बहुत ही अंतर आ जाता है अगर आप 3 स्टार ले रहे हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पता चली रिसर्च करते वक्त, स्टार में डिफरेंस क्या होता है ना, अगर 2026 का 4 स्टार है ना, मे बी 2027 में उसका जो 3 स्टार रहता है, रेटिंग बढ़ते जाती है विथ टाइम, इन्वॉल्व होती है वो सब टेक्नोलॉजी, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। तो 2027 का जो 3 स्टार रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 4 स्टार रेटिंग राइट नाउ, ऐसा भी होता है। तो लेटेस्ट ईयर का जो रेटिंग बढ़िया है वही लेना आप। आई विल प्रेफर आप 5 स्टार लो, तो आपका बिल में ज़्यादा अमाउंट नहीं आएगा। अगेन आप AI का यूज़ कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेट बिल कितना उठेगा उसके बारे में भी जानने के लिए। सो ये रहे मेन पॉइंट्स जो बहुत ही परेशान करती है आपको AC लेने से पहले। कौन सा ब्रांड का लेना है मैंने बता दिया, आपके लोकेशन के हिसाब से कौन सा बेस्ट होना चाहिए वो लो। आप प्रॉम्प्ट डाल के रिसर्च कर लो, उसके बाद लो। रिसर्च का रिपोर्ट आ गया होगा, आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। सी, ये बहुत ही डिटेल्ड में रिसर्च है। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत डिटेल में बैठ के देखो, या फिर ये चार्ट में बता देता है कैसा आपका रहता है लोकेशन का। डू लेट मी नो आपको कौन सा AC अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर डालना दोस्तों के लिए, बताना सबको कि कौन सा AC आप लेने वाले हो। मैं 2-3 रिकमेंडेशन लिंक दे दूंगा जो मैं प्रेफर करूंगा लेने के लिए, एंड जो मैं पर्सनली लेने वाला हूँ LG वाला, वो भी डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये टेलर किया था बस आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभिषेक है। कोई भी क्वेश्चन हो घबराना मत, कमेंट में डालना, मैं रिसर्च करूँगा फिर ही आपको सॉल्यूशन उसका दूंगा। बाय बाय, सी यू अगेन।